आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। हमारे नाटक का नाम है आज का युग, जो युवा को प्रदर्शित करता है। क्या करूं? ना ही मैंने मेरे बच्चों की फीस भरी है, ना ही मैंने कुछ कर पा रहा हूं। इस महंगाई के दौर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु मेरी कुछ सहायता कीजिए, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, इस गरीब की कुछ सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु। उठो बस, रोते क्यों हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? पीछे देखो बस। अरे प्रभु श्री कृष्ण जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारा कष्ट देख के मुझसे रहा नहीं गया बस, इसलिए मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। बोलो क्या समस्या है तुम्हारी? प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं मेरे बस का काम कितने दिन हो गए रुका हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस महंगाई के दौर में मैं क्या करूं। घर का राशन भी खत्म हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु मैं अपना घर कैसे चलाऊं। इस गरीब की कुछ सहायता कीजिए, आप इस गरीब की कुछ सहायता कीजिए प्रभु। क्या मदद कर सकता हूँ भला तुम्हारी? आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ मेरी बस में आ जाइए, क्योंकि आप मेरे साथ रहोगे तो मेरा काम कभी नहीं रुकेगा और अच्छे से चलता हुआ जाएगा। ठीक है बस, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात रहे कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए भगवान हूँ, बाकी में आम इंसान हूँ। शुक्रिया प्रभु श्री कृष्ण जी। ये लो वत्स, ये तुम्हारे लिए वरदान की तरह कार्य करेगा, इसे हमेशा अपने संग रखना। अरे प्रभु आज से तो मैं बहुत खुश हूँ, आज से क्या अभी से ही। चलो आप मेरी बस में आइए। आप ऐसा कीजिए, आप इस जगह विराजिए, अगर आपको यहाँ से कोई भी उठाए तो आप उठना मत, अगर मैं भी उठाऊं तो भी मत उठना, बाकी ऐसा मैं करूंगा नहीं। ठीक है बैठ जाइए प्रभु। आप यहाँ कैसे? जी हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें शॉपिंग करने स्मार्ट बाजार जाना है, क्या आप हमें कुछ रात तक छोड़ देंगे? देखिए आपको क्या शॉपिंग करने जाना है? आपसे मतलब? अरे मिस मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि स्मार्ट बाजार अभी नया नया खुला है, वहाँ कई तरह की चीजें मिलती है। और चलो मैं आपको छोड़ दूंगा, चलिए। सेक्रेटरी हम बस घर भी हो रहा है, मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है, चलो अंदर ही चलते हैं। हाय ये लड़कियों के नखरे। बैठ जाइए मिस, पूरी बस खाली है। जी हमें यही आदमी की जगह पे बैठना है, पूरी बस में सबसे अच्छी जगह हमें यही दिख रही है। पर मिस ये तो मेरे खास व्यक्ति है, मैं इन्हें नहीं उठा सकता, आप कहीं और एडजस्ट कर लो ना। अच्छा जी ठीक है, यहाँ और भी बस है, मैं किसी और में चली जाऊंगी। अगर मिस मेरी बस से चलेगा तो मेरा अपमान हो जाएगा। अरे मिस रुकिए, मैं आपके लिए बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। हाँ अब आए ना लाइन पे। हे गोपी कृष्ण जी, बोलो वत्स, क्या समस्या है? अभी जो ये मिस आए हैं ना, देखिए हर कोई आकर मुझे भैया बोलती है, जैसे कि इनकी सेक्रेटरी ने बोला, पर मिस ने मुझे भैया नहीं बोला, तो आप समझ रहे हो ना? जी हाँ वत्स, मैं तो समझ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ भला तुम्हारी? आप मेरी यह मदद कर सकते हैं, आप मेरे लिए इस जगह से इस जगह बैठ जाइए और मेरी नैया पार लगा दोगे। ठीक है वत्स, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शुक्रिया प्रभु। बैठ जाइए मिस, आपके लिए बंदोबस्त हो गया है। ठीक। देखिए आपके लिए तो मैंने मेरे खास व्यक्ति को भी उठा दिया, आप कहो तो बस में एसी लगा दो। नहीं एसी की कोई जरूरत नहीं है, पूछने के लिए थैंक यू।
भी पढ़ाई लिखाई करता तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता। खैर छोड़ो, क्या करता। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अरे मेरी बस के सामने कौन हीरोगिरी कर रहा? अरे पुष्पा भाव, आप खड़े हो? भाव आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए किताबें लेने जा रहा था। किताबें? वो भी बेटी के लिए? इस महंगाई के दौर में बेटी को कौन पढ़ाता है भाव? माँ, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो। बात तो सही है भाव, आज से मैं भी मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी भाव। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाव ने बहुत सही बात करी, बेटी को पढ़ाओ और उन्हें। रमा इधर आओ। अरे भाव, मेरे से अब और कुछ गलती हो गई क्या? मेरे को उस जगह पे बैठने को मांगता है। मेरे ज्योतिष जी ने कहा अगर मैं उधर बैठूंगा मैं चंदन की तस्करी में लाभ ही लाभ होएगा। भाव, वहाँ तो मेरे खास व्यक्ति बैठे, मैं उन्हें नहीं उठा सकता। बिठाता है कि नहीं? पर भाव मैं क्या करूँ? बिठाता है कि नहीं? क्या चलेगा? अरे भाव मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए बंदोबस्त करता हूँ। भाव, हे प्रभु, प्रभु। क्या हो गया बस? इतने परेशान क्यों हो? भाव, वो पुष्पा भाव है ना, मुझे धमकियां दे रहे कि उनके लाल चंदन की तस्करी में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ भाव? इसमें घबराने का क्या विषय है? क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? कृष्ण जी, आप मेरे लिए यहाँ से यहाँ बैठ जाइए, क्योंकि भाव मुझे धमकियां दे रहे हैं। ठीक है बस, जैसा तुम चाहो। शुक्रिया प्रभु श्री कृष्ण जी। भाव, बंदोबस्त हो गया है, आप बैठ जाइए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे अरे बेटा, क्या है ये? नहीं रहा है, गेम खेल रहे हैं। तो गेम खेलते खेलते कहाँ गए तुम? पहले वो देखो बेटा। अरे आपको क्या पता है इस गेम को खेलने में कितना मजा आता है? आप देख ही रहे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी इस मोबाइल और गेम के चक्कर में बिगड़ती जा रही है। ना वो अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना वो अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना ही ये कुछ करते हैं। आप देख ही रहे, अखबार में भी आजकल भाई क्या चलो गेम को छोड़ दे, लेट हो रहा है। चलो बेटा, देख ही रहे आप ये। चलो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो जाओ बेटा, आराम से जाओ। अरे क्या हुआ बेटा? मुझे तो आदमी की जगह पर बैठना है। पर बेटा, वहाँ तो मैं क्या करूँ? वहाँ तो मेरे खास व्यक्ति बैठे, मैं उन्हें नहीं उठा सकता। देख लो बेटा, तो गेम खेल करके बहुत कमा रहे हैं हम। मोबाइल से पैसे भी कमा सकते हैं? हाँ कमा सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, तुम्हारे बार पर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम दोनों की डबल टिकट लूंगा। हाँ ले लेना, बहुत पैसा का हो गया हमारे पास अब। और बाद में जाते जाते मुझे भी बताना मोबाइल से पैसा कैसे कमाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। रुको बेटा। हे प्रभु, हे प्रभु। वो छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, वो जिद कर रहे हैं कि उन्हें इस जगह पर बैठना है। आप समझ ही सकते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ठीक है बस, मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है प्रभु, आपकी बहुत बहुत खुश रहो बस। बैठ जाओ बेटा, तुम्हारे लिए बंदोबस्त हो गया। और मुझे ये गेम मुझे भी डाउनलोड करके दे दो। हाँ दे दूंगा, आप भी बहुत पैसे कमाना, फिर बस दो बस रखना। हाँ मुझको जीना है जीने दो, मुझको जीना है जीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो।
मेरी बस के सामने आज कौन कौन आकर गिर रहा है? ये कौन है साला? अरे भाई कौन है तू? दारू चाहिए भाई, दारू। अरे इस छोटे ने कितनी पी रखी है? अरे भाई तू किसी नाले में पड़। दिख नहीं रहा मैं इतनी बड़ी बस का ड्राइवर हूँ, जयपुर की लाडली दमाबाई का धमाका। ये बस तेरी है तो मेरी तो है भाई। तो मेरे को ठेके पे चलो। भाई शराब पीना बहुत बुरी बात है। आजकल की युवा पीढ़ी धूम्रपान और शराब के चक्कर में बिगड़ती जा रही है। ना ही वो अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना ही कुछ करते हैं। भाई वो देख ले, मेरी बस का स्लोगन भी यही है, धूम्रपान नशा ना ही करेंगे ना ही करने देंगे। ये लिखा है धूम्रपान नशा करेंगे। अरे भाई इसलिए तो बोल रहा हूँ, धूम्रपान नशा छोड़ो, पढ़ाई लिखाई कर और अपने घर का नाम रोशन कर। इस धूम्रपान नशे में कुछ नहीं रखा। वैसे मैं तेरे को आज छोड़ तो देता, पर मेरी बस जगह नहीं है आज। नहीं जगह है तो रोज आएगा इस रोड पे, रोड में रोज तंग करूंगा तो। अरे यार अगर ये रोज मेरी बस के आगे आकर सोएगा तो मैं लोगों को कैसे ले जाऊंगा? मेरी परेशानी हो जाएगी। जल्दी छोड़ मेरे को। अरे यार भगवान जी से ही बात करनी पड़ेगी इसके। जा हे प्रभु, हे प्रभु। बोलो बस, क्या परेशानी है? यार आपको वो शराबी दिख रहा है ना, वो मुझे धमकियां दे रहा है। अगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तो वो मेरी बस के आगे आकर रोज सोएगा। अगर वो रोज सोएगा तो मैं लोगों को कैसे ले जाऊंगा प्रभु? इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ तुम्हारी? आप ऐसा कीजिए, आज आप मेरी बस से चले जाइए, क्योंकि आज तो मेरी कमाई भी हो गई है। तो आप ऐसा करना, मैं कल बुलाऊंगा तो आप कल आ जाना। हे वत्स, तुमने मुझे आज बहुत निराश किया। तुमने धन, स्त्री, संपत्ति, मोह माया के कारण मुझे त्याग दिया। माना कि इस घोर कलयुग में पाप अपने अंतिम चरण पर है, मगर मनुष्य चाहे तो अपने सत्य के रास्ते चल के और अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तुमसे बहुत निराश हुआ। लाओ, तुम इसके योग्य नहीं। अरे प्रभु गए तो गए, साथ में उनका दिया वरदान भी लेकर चले गए। खैर छोड़ो, आज तो मेरी बहुत कमाई हो गई है। अरे भाई तेरे लिए बंदोबस्त हो गया है, चल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए भी। वैसे मैं शराब नहीं पीता हूँ, देखो अभी तो बताया था मैंने। ये दवाई है, दवाई शराब नहीं है। दवाई है? वैसे मेरे को कल से खांसी भी हो रही है, बहुत बारिश हो रही थी कल से। एक बार देखता हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये छोड़ो, फिर पीता हूँ। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। युग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल पानी जग में वैसा पाएगा। इस नाटक से ये शिक्षा मिलती है कि आज की युवा पीढ़ी बढ़ते अंधेरे की तरफ उनको संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व ये है कि आने वाली पीढ़ी को सही मार्ग दे। हमें एक अंग्रेज की एक फ्रेज ध्यान में आता, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे पूरे मनोबल, इच्छा शक्ति से थामे रहना बेहतर जरूरी है, क्योंकि इंसान दूसरों की लालसा करता है, जो उसके पास पहले उपलब्ध था वो उसे खो देता है। तो आज का युवा क्या कर रहा है? धन, मोह माया, स्त्री आदि अन्य नशे के चक्कर में जाकर वो उनकी जिंदगी को व्यतीत कर लेते हैं। हमें फिर एक रामायण की एक चौपाई ध्यान में आती है, सकल पदार्थ हे जग माही, कर्महीन नर पावत राही। यथार्थ, इस पंक्ति का यथार्थ ये, इंसान जो चाहे इस जगत में प्राप्त कर सकता है, लेकिन वाहन या अन्य संसाधनों का सही प्रयोग कर उचित कर्म करके जीवन जीना अति आवश्यक है।
भगवान इस जगत में लाने के लिए और इतना सब कुछ बनाने के लिए भगवान का धन्यवाद करो। धन्यवाद।